चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत रील बनाने की खबर से करेंगे, जहां पर सनक की यह खबर है। आपने रील बनाते हुए कई हादसे होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसमें देवर भाभी को रील बनाने का एक ऐसा जुनून सवार हुआ था कि दोनों ने मिलकर गैस सिलेंडर से गैस लीक कर दी और वीडियो बनाने लगे। इतने में पूरा फ्लैट गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। रोशनी कम थी, दोनों ने हैलोजन जलाई और उसके बाद जो जोरदार धमाका हुआ, फिर पूरा मामला ग्वालियर के, आपको बता दें पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। यह पूरा मामला ग्वालियर के लीगेसी के प्लाजा का बताया जाता है, जहां पर रील बनाने की सनक में हुए इस धमाके में दोनों देवर भाभी 90% झुलस गए हैं और 4 फ्लैट को इसमें भारी भरकम नुकसान पहुंचा है और 1 दर्जन से ज्यादा फ्लैटों में दरारें आई हैं। एक लिफ्ट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि गिर गई। पुलिस के खुलासे के बाद दोनों पर गोला का मंदिर थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको यह भी बताते चले कि ब्लास्ट में 4 फ्लैट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरे मामले की गंभीरता को समझिए कि किस तरह से रील बनाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। पुलिस को ब्लास्ट के बाद पुलिस को जो तमाम जानकारियां मिली और जो 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल वीडियो मिले हैं, इसी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि बिल्डिंग में रहने वाली रंजना जाट और उनके देवर अनिल जाट खाली फ्लैट में ही रील बना रहे थे। इसके लिए रंजना हाथ में दस्ताने पहनकर पिन से सिलेंडर की नोक से गैस लीक कर रही थी। अब आप ये देखिए कि ये कितना हादसा कितना ज्यादा जबरदस्त और भयानक था। और ये रील की सनक देखिए कि रील की सनक ने न जाने कितनों के घर यहाँ पे बर्बाद कर दिए। अब ये दोनों ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। LPG गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई है और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई, जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर LPG सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में, रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 BNS में FIR दर्ज की गई है। तो अब बात करते हैं साइबर ठगी की। मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश में ठगी के मामले से जुड़ी खबरें बैक टू बैक, चलिए अब आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको खबर बताएंगे भोपाल से, जहां पर ASI पवन रघुवंशी पुलिस हिरासत से भाग निकला है। पूछताछ के दौरान ASI पवन रघुवंशी फरार हुआ है। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको रंगे हाथों धर दबोचा था। घर से बरामद हुआ था 15 लाख रुपए का कैश। इसके साथ ही फर्जी कॉल सेंटर मामले में आरोपी को बचाने के बदले में इसने 25 लाख रुपए की मांग की थी। ASI मनोज कुमार और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र भी फरार है। ठगी के मामले में TI के साथ ही 4 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका था। तो देखिए दूसरी खबर देवास से देखेंगे। यहां भी फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ी हुई खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 कॉल सेंटर पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 60 मोबाइल, 40 कंप्यूटर, 40 CPU और 4 लैपटॉप जब्त किए गए। मामले में एसपी ने बताया है कि आरोपी सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूला करते थे। आरोपियों के पास से कई अहम दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से बात करें तो इंदौर में भी एक युवक को सोशल मीडिया पर बैंक के एनुअल चार्जेस के खिलाफ भड़ास निकालना महंगा पड़ गया। युवक ने बैंक को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था, जिसके बाद साइबर ठगों ने नकली बैंक अधिकारी बनकर युवक से 63,000 रुपए की ठगी कर डाली। युवक को जब तक कुछ भी समझ में आता, जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक उसका अकाउंट खाली हो चुका था। अब युवक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ठगी की खबरों तो आपने जान ही ली है। अब जानते हैं खबर की खबर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भोपाल से हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर। हरप्रीत, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन अब ये जो साइबर ठगी और ठगी का टापू बनता हुआ जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो ठगी के कई मामले सामने आए हैं। इसमें साइबर ठगी के सबसे ज़्यादा मामले हैं। पुलिस भले ही दावा करे कि कई मामलों को उन्होंने हल किया है, लेकिन आरोपियों तक भी पुलिस पहुंची है, लेकिन रिकवरी इसमें ना के बराबर है। यानी जो पीड़ित है उसकी हालत वहीं की वहीं है। अब अगर ठगी की बात यहाँ पर की जाए तो ठगी के मामले में ही रिश्वत लेते खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर पकड़े गए हैं। ये काफ़ी हैरान चौंकाने वाला जो मामला है राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाने से सामने आया है। यहाँ पर थाने से कुछ दूरी पर ही पिछले 4 साल से एक शेयर ट्रेडिंग का जो काम है कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा था। और सोचिए कि एक कमरे में चल रहे इस ऑफिस में 22 युवक युवतियां बैठकर पूरे देश में लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे थे और पुलिस को इसकी खबर नहीं थी। ऐसा नहीं है, पुलिस को इसकी खबर थी, लेकिन पैसा लिया जा रहा था और यही वजह थी कि मुंह पुलिस का बंद था। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तरीके से इस पूरी ठगी को अंजाम दिया जा रहा था पुलिस की, जिसमें मिली भगत सामने आई है। इस मिली भगत की वजह से अब वर्दी पर भी दाग लग गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल वर्दी पर भी यहाँ पर उठे हैं, क्योंकि सबूत किसी और को नहीं, खुद पुलिस के खिलाफ पुलिस को ही मिले हैं। पुलिस ने ही टीआई और इसके साथ ही एक एएसआई हेड कांस्टेबल को यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया है, क्योंकि वो तमाम सबूत यहाँ पे भ्रष्टाचार के मिले हैं, ठगी के जो यहाँ पे आरोपी हैं उनको संरक्षण देने के यहाँ पर मिले। और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये सामने आया है कि जल्द ही पुलिस की टीमें रवाना की जा रही हैं और टीआई समेत 2 एएसआई और इसके साथ ही जो हेड कांस्टेबल आरोपी बनाए गए हैं, जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि कल पुलिस ने 25 लाख रुपए रिश्वत की पहली किश्त 5 लाख रुपए लेते हुए एएसआई पवन रघुवंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुबह 4 बजे तक पूछताछ की कार्रवाई चली और उसके बाद पुलिस हिरासत से ही बताया जा रहा है कि पवन रघुवंशी फरार हो गया। फिलहाल उसे तलाशा जा रहा है। इसके साथ ही एएसआई मनोज, इसके साथ ही हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र को भी यहाँ पर जो दोनों अंडरग्राउंड हो गए उन्हें तलाशा यहाँ पर जा रहा है। लेकिन हरप्रीत, इस सिंडिकेट को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि एएसआई के ऊपर भी कई लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि लंबे वक्त से ये सिंक्रोनाइज तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है वो ऑपरेट हो रहा था। और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे ही मछलियां हो, बड़ी मछलियों पर कब कार्रवाई होगी, वो कब यहां पे पकड़ी जाएंगी? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही यहाँ पर कहा कि छोटी मछलियाँ यहाँ पर काफ़ी नहीं हैं, बड़े मगरमच्छ भी यहाँ पर बैठे हैं। अब इसी का पता खुद पुलिस लगाएगी कि आखिर वर्दी की आड़ में कौन ये खेल खेल रहा था और इन्हें किनका संरक्षण यहाँ पर था। हालांकि यहाँ पर टीआई जितेंद्र गढ़वाल जिन्हें सस्पेंड इस मामले में किया गया है, एएसआई पवन रघुवंशी ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उनके कहने पर वो 25 लाख रुपए की जो रिश्वत की डील है वो की थी। लेकिन जितेंद्र गढ़वाल का ये कहना है इस पूरे मामले में कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब देखना होगा जब पुलिस इन चारों को पकड़ेगी, पूछताछ करेगी, तो जाहिर सी बात है कि पूरा नेक्सस खुलकर सामने आएगा कि आखिर कहां से पैसा वही रटा रटाया जवाब दिया जाता है। जिस आरोपी पर मुकदमा चलता है और शिकंजा कसता है तो वही रटा रटाया जवाब जैसे कि फिल्मों में दिया जाता है कि फंसाया जा रहा है, और यहाँ भी वही आरोपी यहाँ पे ऐसा ही जवाब देते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरप्रीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और आज 4 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। पहली घटना ग्वालियर से है, जहां पर गौशाला में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर फाइटर की टीम की 2 गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की यहां पे पुरजोर कोशिशें लगातार जारी रही। प्रदेश की ये सबसे बड़ी गौशाला बताई जाती है। गौशाला में 10,000 से ज्यादा गौवंश मौजूद है। ये पूरा मामला मुरार का बताया जाता है, जहां पर मुरार में ये गौशाला स्थित है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको रायसेन से दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर फाइटर की टीम यहां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और यहां पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। तीसरी तस्वीर देखिए, सुल्तानपुर थाना क्षेत्र की बताई जाती है। यहां पर भोपाल, ये जो तीसरी तस्वीर भोपाल से है और यहां पर होम डेकोरेशन की जो दुकान है उसके वॉलपेपर की दुकान में ये आग लगी है। समय रहते आग पर काबू तो पा लिया गया। पूरा मामला मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की घटना है ये। और आपको चौथी और अहम खबर
खबर भी हम आपको बता रहे हैं लगातार, जहां देर रात फर्नीचर दुकान में आग लगी। फर्नीचर की 7 से 8 दुकानों में ये आग लगी। आग लगने के कारण यहां अज्ञात बताया जाता है और फायर फाइटर की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाया। करोंद्र के नबी बाग की घटना है। 4 तस्वीरें 4 जगह, लेकिन एक बात जो इन चारों तस्वीरों में कॉमन है वो है आग लगने की घटना। अब आप ये सोचिए कि गर्मियां शुरू हुई भी नहीं है, अपने शबाब पर गर्मियां आई भी नहीं है, उसके पहले ही आग लगने की जो घटनाएं हैं वो अब इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं जो अभी से डरा रही हैं। इसलिए IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि कहीं भी ऐसे ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर या अपने निजी जगहों पर ना करें जो आग लगने की वजह बने और जिसकी वजह से मानवीय और जनहानि यहाँ पे हो। तो ये आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन 4 तस्वीरों में सबसे कॉमन ये कि आग की जो घटना है वो आग लगने की वजह से यहाँ पे लाखों का नुकसान हुआ है। तो देखिए, सतना में केमिकल और ज्वलनशील पदार्थों से भरे हुए एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से अब तक यहां पे आग लगने की जो वजह है वो साफ नहीं हो पाई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में किसी तरह की चिंगारी आई जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी। घटना कोलगवा थाना क्षेत्र के बतकर स्थित भाटिया बेला इलाके की बताई जाती है, जहां पर रिहायशी इलाके के बीच एक कारखाना संचालित किया जा रहा था और इसके गोदाम में भारी मात्रा में तारपीन का तेल, केमिकल, टायर और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ स्टोर किए गए थे। अचानक आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां, निजी कंपनियों की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फोम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, ये गोदाम रोहित जायसवाल का बताया जाता है। नुकसान का अब तक सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि गोदाम में लाखों रुपए का माल रखा हुआ था। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा अगर एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि रिहायशी क्षेत्र में इस गोदाम को संचालित किया जा रहा था, जहां पर इस तरह के गोदामों के संचालन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मनाही है। सवाल अब यहाँ पे जिला प्रशासन पर भी उठता है कि किसने इस गोदाम के संचालन को NOC दी है। संभव है कि यहाँ पे काफी मात्रा में जो ज्वलनशील पदार्थ पड़ा था और उसमें किसी दुर्घटना में आग लगी होगी। आग थोड़ी सी बढ़ गई थी और उसके बाद में फिर लगभग 4 फायर ब्रिगेड और बिरला से भी फायर ब्रिगेड मंगाई गई और फॉर्म आदि की सहायता से पीछे देखा जा सकता है। अभी आग बुझाई गई है। ये इसकी अब जांच की जाएगी और फिर नियमानुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे सूचना के अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करना मध्य प्रदेश सूचना आयोग को भारी पड़ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका है, जिसे सूचना आयुक्त से वसूला जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आवेदक को 2,12,000 रुपयों की जानकारी मुफ्त में देने के आदेश भी दिए हैं। बड़ी बात तो यह है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सूचना आयुक्त ने सरकार के एजेंट के रूप में RTI अपील खारिज की और सूचना आयुक्तों को सरकारी एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट में यह याचिका भोपाल के एक फिल्म मेकर नीरज निगम ने दायर की हुई थी। इसमें कहा गया था कि आवेदक ने नवंबर 2019 में पशुपालन विभाग के डायरेक्टर RK रोकड़े के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई जानकारी RTI के माध्यम से मांगी थी। नियम के मुताबिक अगर 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं दी जाती है तो इसके बाद आवेदक को पूरी जानकारी मुफ्त में दी जानी चाहिए थी, लेकिन सूचना अधिकार ने 30 दिन बीतने के बाद भी आवेदक को जानकारी के बदले प्रिंट आउट कॉस्ट के रूप में 2,12,000 रुपयों की राशि चुकाने का फरमान सुना दिया था और इसके खिलाफ दायर अपील भी सूचना आयुक्त ने खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और चूंकि याचिकाकर्ता को अननेसेसरी परेशान किया गया है और उसको याचिका दायर करना पड़ी है, इसलिए उसकी कास्ट के रूप में 40,000 रुपये अदा करने का जुर्माना भी आदेश किया है और यह भी आदेश किया है कि 40,000 रुपये की कास्ट सरकार तुरंत याचिकाकर्ता को प्रदान करे और वो चाहे तो वो राशि विधि अनुसार संबंधित से वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।
पंडोखर धाम में गुरुशरण महाराज ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार से बड़ी मांग की है। महाराज ने भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि अयोध्या किए जाने की मांग की। महाराज ने कहा है कि अयोध्या को राजधानी बनाने चाहिए और अयोध्या अगर राजधानी बन जाती है तो इससे राम राज्य आएगा। राम राज्य में सबको एक करने की क्षमता है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा है कि राम राज्य आने के बाद पीओके भी एक हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली को छोड़कर अयोध्या होना चाहिए। पूरा दुनिया को मिलाने के लिए राम राज्य में वो क्षमता है, वो अयोध्या में क्षमता है कि जब अयोध्या राजधानी हो जाएगी तो जो पिछड़े हुए हैं, जो चले गए हैं, भटक गए हैं, जो बंटवारे हो गए, हमें इतना विश्वास है श्री राम जी महाराज पर कि राम जी महाराज राम राज्य की जो स्थापना के साथ साथ अयोध्या राजधानी होगी तो पीओके तो छोड़ो, सब मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली तस्वीर जबलपुर से है, जहां पर जबलपुर में ब्लॉक स्तर पर मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया और उनके इस्तीफे की मांग तक की गई है। तो वहीं टीकमगढ़ के गांधी चौराहे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जबकि मंडला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूका। यहां पर जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मंत्री पटेल पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पूरे जिले में आंदोलन करेगी। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत। IBC 24 पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।